नमस्कार, मैं पीयूष। आइए नजर डालते हैं देश, राज्य और जिले की कुछ अहम खबरों पर। देश का आम बजट पेश होने के बाद पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 35 पैसों से बढ़ा दिए है तथा घरेलू गैस की कीमत 25 रुपये से बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में अब कोरोना के 70% एक्टिव केस सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि बीते 3 हफ्ते के दौरान 47 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया था। अब बीजेपी इसके फायदे गिनाने के लिए लोगों के बीच जाएगी। इसके लिए बीजेपी की ओर से देश भर में खास अभियान की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लंबी दूरी की धाविका और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली कविता राउत को नौकरी नहीं देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ मुद्दों पर पहले भी महाविकास आघाड़ी सरकार को आलोचना कर चुके राज्यपाल नासिक जिले में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में बंद शिक्षण संस्थान अब दोबारा खुल रहे हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को 15 फरवरी से दोबारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। बुल्डाना जिले के 6000 किसान कर्ज माफी से अभी तक वंचित है। सरकार की ओर से कर्ज माफी करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में मॉर्निंग वॉक कर लौट रही महिला को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। इस हादसे में महिलाओं की जगह पर ही मौत हो गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है। कोरोना महामारी से रेलवे बंद की कैटरिंग सर्विसेज अब शुरू हो गई है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से 250 ट्रेनों में 65 स्टेशन पर कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एकनाथ खड़से ने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को ताना मारते हुए कहा कि कई लोगों को लगता है बदलती हुई राजनीति से सरकार गिर जाएगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इस वक्त कई कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एक कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचने पर उनके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिस वजह से प्रधानमंत्री के भाई लखनऊ एयरपोर्ट पर ही अनशन पर बैठने की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है। थनबर्ग पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट किए थे। बता दें कि पॉप गायिका रिहाना के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई वैश्विक हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और सेंसेक्स 360 अंक और चढ़कर अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आईटीसी, एसबीआई और कोटक बैंक के शेयरों में बढ़त से बाजार धरना मजबूत हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3 दिन में कारोबार के दौरान 50,668.5 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया था। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आंदोलन कर रहे लोगों को दहशतवादी बोल रही है। साथ में उन्होंने कहा कि इस समय किसानों पर सबसे ज्यादा अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से कहा कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले, क्योंकि आंदोलन की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ा रैकेट का पर्दाफाश करने में सफलता आई है। इस रैकेट के लोग नकली जमानत के पेपर बनाकर कैदियों की जमानत कराने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कोर्ट से आए लेटर ने पुलिस की आंखें खोल दी। देश के उत्तरी इलाके में हो रही बर्फबारी के चलते महाराष्ट्र के सभी जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप लगा रहेगा। औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा चंद्रकांत खैरे के गाड़ी पर पर्चे फेंककर नाम बदलने को लेकर हो रही देरी के लिए सवाल पूछे गए। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नाना पटोले का नाम जाहिर होने से विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से नाना पटोले राजीनामा दे सकते हैं।